हमारे पास आर.के. पुरी की बुक है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें हमें कहा गया कि आपने ये वाला प्लेन ड्रा करना है और ये शो करना है कि जो हमें फैमिली ऑफ डायरेक्शंस दी गई है इसके कौन से मेंबर इस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं और उसके हमने मिलियन डिस्टेंस को बताना है। तो ये हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम ये प्लेन कैसे ड्रा करेंगे ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे ड्रा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको इंडिसेस दिए हुए और आपने उससे प्लेन ड्रा करना है, तो आपने उसके लिए क्या करना है कि आपको जो इंडिसेस दिए गए हैं आपने उनसे इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेने हैं। इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपने उन इंडिसेस का रेसिप्रोकल ले लेना है। अब हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में जब हम मिलियन इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट्स, तो हम इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास मिलियन इंडिसेस आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हमने मिलियन इंडिसेस से इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं तो हमने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका दोबारा से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें 1 दिया गया हमारे पास। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास 1 बार है यानी कि -1 है। अब -1 का रेसिप्रोकल फिर से हमारे पास -1 आ जाएगा और ये y की डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट x में, सेकंड y में और थर्ड z में। और 0 का हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो 1/0 होगा और 1/0 हमारे पास होगा इन्फिनिटी के इक्वल। तो 1 हमारे पास x में जो प्लेन का इंटरसेप्ट है वो 1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा प्लेन जो x में इंटरसेप्ट करेगा वो 1 में कर रहा है, 1 यूनिट पे कर रहा है, और y पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो -1 पे कर रहा है। अब इस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इस इन्फिनिटी का हमारे पास इन्फिनिटी का ये मतलब है कि हमारे पास ये जो प्लेन है ये z एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि हम कहते हैं कि मे भी किसी इन्फिनाइट पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर जाए, लेकिन इस यूनिट सेल में कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। तो अब हम इन इंटरसेप्ट को यूज़ करके प्लेन ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक सूटेबल ओरिजिन चूज कर लेना है। मैं ये वाला ओरिजिन चूज करूंगा। अब मैंने ये क्यों चूज किया अभी आप देख लेंगे। सबसे पहले मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में वन यूनिट डिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे बन रहा है, ताकि मैं इंटरसेक्ट करवा सकूँ अपने प्लेन को। तो आपने एक्स में 1 यूनिट डिस्टेंस चले जाना है, तो जाना कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स में। तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन मेरे पास ये वाली है इस तरफ, तो मैं यहाँ पे जब 1 डिस्टेंस कवर करूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब सेकंड जो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपने y में नेगेटिव चलना है, मतलब y में नेगेटिव 1 यूनिट पे जाके डॉट लगाना है। तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन तो मेरे पास ये राइट वाली है, तो नेगेटिव कौन सी बनेगी, ये लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट पे जब मैं 1 यूनिट चलूंगा तो मैं यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ये मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। आप कह लें कि ये मेरे पास दूसरा डॉट आ गया, ये -1 मेरे पास आ गया इंटरसेप्ट, मतलब -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये मेरा प्लेन। अब इन्फिनिटी मैं कैसे ड्रा करूंगा यहाँ पे, तो जब आपको इन्फिनिटी दिया गया होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास ऑलरेडी जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, आपने उन पॉइंट्स को यूज करके ही फर्दर 2 और पॉइंट्स ड्रा करने हैं। वो कैसे हम ड्रा करेंगे कि लेट्स सपोज अगर हम इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं, ये वाला हमारे पास लेट्स सपोज पॉइंट है, तो हमारे पास जी इन्फिनाइट था ना, तो आपने इस पॉइंट से जी के पैरेलल चलना है 1 यूनिट, जितना इसका नहीं, मतलब ये अगर लेट्स सपोज 1 था तो आपने अब जी के अलोंग जी के पैरेलल चलना है 1 यूनिट। तो इसी पॉइंट से आपने चलना है, लेकिन चलना जी के पैरेलल है, तो जी के पैरेलल इस तरह से आप चलेंगे और यहाँ पे 1 यूनिट पे आके एक डॉट लगा देंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से आप जी के पैरेलल चलेंगे और यहाँ पे आके पास एक डॉट लग जाएगा। ये लाइन थोड़ी मुझसे आगे पीछे हो रही है तो इसका आप ख्याल करना। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो 4 डॉट्स आ गए हैं, इन 4 डॉट्स को आप मिला लेंगे और इनको मिलाने से जो प्लेन बन रहा है यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, यही हमने ड्रा करना था। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया था कि ये जो आपको फैमिली दी गई है 1 1 और 1, इस मतलब इस सिंबल का मतलब ये है कि 1 की जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब मे भी तीनों 1 हो, मे भी 2 के साथ बार हो, एक के पास बार, एक के साथ बार ना हो, तो जितने भी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई थिंक सो मे बी 8 पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन हैं। तो आपने ये बताना है कि उनमें से कितने कॉम्बिनेशन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक बात है कि ये जो हमारे पास ये जो हमें डायरेक्शंस दी गई हैं, आप यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख लें, ये हमारे पास जो इंडिसेस दिए गए हैं इसके साथ लार्ज ब्रैकेट है। जब लार्ज ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब है डायरेक्शंस को शो करो, हम में किसको शो कर रहे हैं, डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं। और जब ये स्मॉल ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब है ये प्लेन के मिरर इंडिसेस हैं और ये डायरेक्शंस के मिरर इंडिसेस हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आपके पास तीनों 1 1 आ जाए तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है ये बॉडी डायगोनल की डायरेक्शन बनती है। अब आप कहेंगे बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी क्यूब के एक कॉर्नर
को ले लें और बिल्कुल उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक एक लाइन खींच दें। जैसे ये लाइन मैंने खींची हुई है, तो वो जो लाइन आपकी एक कॉर्नर से बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाले टॉप कॉर्नर तक जाएगी, उसको हम कहें कि ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास एक बॉडी डायगोनल आ गया है। तो आप खुद देखें इस प्लेन के ऊपर कितने बॉडी डायगोनल्स आ सकते हैं। या तो ये है कि मैं यहाँ से टेल ले लूँ अपनी डायरेक्शन की और यहाँ पे उसको फिनिश कर दूँ, ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल आ गया। ये दूसरा पॉसिबल क्या है कि मैं यहाँ पे टेल ले लूँ और यहाँ पे उसको फिनिश कर दूँ, तो ये मेरे पास दूसरा बॉडी डायगोनल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि दो ही बॉडी डायगोनल्स इसके ऊपर फिलहाल हमें दिख रहे हैं। तो आपने ये बॉडी डायगोनल्स डाउट कर लेने हैं और हमें कहा गया था कि हमने इनके इंडिसेस भी फाइंड आउट करने हैं, जो कि बहुत ही इजी वे है इनके इंडिसेस फाइंड आउट करने का, वो हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब भी आप किसी डायरेक्शन का आपके हम इंडिसेस उसके फाइंड आउट करेंगे, तो आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, हमने इस ओरिजिन से चलना है और इसके हेड तक जाना है और ये देखना है कि हम उसमें हर यूनिट हर एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और इस तरफ आऊँ, मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आऊँ, तो मैं यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करूँगा, 1 डिस्टेंस कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, मेरे पास 1 आ गया। ऐसे ही मैं जब इस तरफ चलूंगा, वाई के पैरेलल देखे मैं चल रहा हूँ, तो अब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी मैंने 1 किया, पॉजिटिव किया, क्योंकि मैं वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसे ही अब मैंने हेड तक जाना है, तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, तो मैं सीधा टॉप पे जाऊँगा, ऐसे हेड तक आ जाऊँगा। आपने सीधा जाना है, मुझसे स्ट्रेट लाइन्स नहीं लग रही इतनी, तो मैं ये हमारे पास 1 में पॉजिटिव 1 आ गया मेरे पास डिस्टेंस। तो हमारे पास इसकी क्या डिस्टेंस आ गई, एक्स में भी मैं 1 चला, वाई के भी मैं पॉजिटिव 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और जी में भी मैं टॉप पे चला, क्योंकि जी की जो अपर डायरेक्शन थी वही पॉजिटिव थी। तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस लग गई हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो मेरे पास ये वाला वेक्टर है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या बनेगी। तो सेम आपने वही प्रोसीजर अपनाना है। आपने यहाँ से लेट्स सपोज मैं चलता हूँ, इसकी टेल से हेड तक आना है। यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो पॉजिटिव एक्स में चला, 1 पॉजिटिव आ गया। फिर दोबारा मैं पॉजिटिव वाई में चला, पॉजिटिव 1 आ गया। और अब देखें, अब जी की पॉजिटिव डायरेक्शन टॉप है, लेकिन मेरा हेड नीचे पड़ा है, तो मुझे डाउनवर्ड में चलना पड़ेगा। तो मैं क्या चला, मैं नेगेटिव जी में चला, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 बार। नेगेटिव नहीं लिखते, बार की फॉर्म में लिखते हैं इंडिसेस को। तो अब ये मेरे पास दोनों डायरेक्शंस भी आ गए और मैंने इनके इंडिसेस भी आपको बता दिए कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मे भी आप सोच रहे हो कि देखें, हमने यहाँ पे टेल ली थी और यहाँ पे हेड लिया था, तो हम यहाँ पे भी तो टेल, मैं यहाँ पे टेल ले लेता और यहाँ पे हेड ले लेता, बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक डायरेक्शन ड्रा कर लेता, तो वो भी तो मैं ले सकता था। तो ऑफ कोर्स आप वो ले सकते थे। और ऐसे ही हम 2 और डायरेक्शंस लेंगे जो कि सेम यही डायरेक्शंस है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास आपके लिए रिवर्स है। इसका जो टेल है वो यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है, तो इसीलिए सिमिलरली हम इसी के एक ऑपोजिट वेक्टर यहाँ पे ड्रा करेंगे, जिसकी टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है। ऐसे ही इसकी इस वाले का टेल हमारे पास यहाँ पे थी, तो अब इसके ऑपोजिट जो वेक्टर होगा उसका हेड यहाँ पे है और टेल यहाँ पे है। और उनके आप मिले इंडिसेस इनको नहीं कहेंगे, उनके जो इंडिसेस है क्योंकि वो प्लेन के होते हैं मिले इंडिसेस, आप इसी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोर इजी वे बताऊंगा अगर आपने ऑलरेडी ये 2 फाइंड आउट कर लिए हैं। वो ऐसे है कि आप देखें कि अगर आपके पास एक डायगोनल ऐसे है, तो उसका जो काउंटर और उसके जो ऑपोजिट जहाँ पे डायगोनल बना तो वो इस तरह से है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है डायरेक्शन का। अगर इसकी हम कह लें कि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम इस वेक्टर का नेगेटिव ले लें तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। जो डायरेक्शंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम इन्हीं का नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वेक्टर था, इसका जो ऑपोजिट वेक्टर था वो ये वाला था हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव कैसे लेंगे कि हम इसके हर जो वेक्टर है, हर जो इसके कंपोनेंट है, उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 था, तो जब हम इसका डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो 1 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 था, हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो भी दोबारा से वाई भी 1 बार आ जाएगा और जी भी 1 बार आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो जो ये वाला वेक्टर था उसके ऑब्जेक्ट हमारे पास ये वाला वेक्टर था। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 था, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव 1 ले लेंगे। अब सेकंड वाला हमारे पास तो यहाँ पे नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वाई जो है ना वो पॉजिटिव था, जब उसका रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव वाई आ जाएगा। यहाँ पे वाई पॉजिटिव था तो उसका इनवर्स हमारे पास उसका रिवर्स हमारे पास आ गया नेगेटिव में 1 बार। अब यहाँ पे हमारे पास जो जी था वो 1 बार में है, तो जब हम 1 बार का दोबारा बार लेंगे तो 1 बार का 1 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से 1 आ जाएगा। मतलब नेगेटिव का जब आप नेगेटिव लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही हमारा प्रॉब्लम था, यही आपने जो डायरेक्शंस फाइंड करनी थी और हमने उनको डायरेक्शंस हमने फाइंड आउट करने थे, हमने उनको फाइंड आउट कर लिया। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स इट।